हाँ। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे माइस्क्ल के अंदर डेसिमल नंबर्स को सेव कर सकते हैं और डेसिमल नंबर्स को सेव करने के कौन कौन से तरीके अवेलेबल है, कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। डेसिमल होता क्या है दोस्तों? डेसिमल वो नंबर है दोस्तों जिसके अंदर कोई फ्रैक्शन पार्ट होता है, यानी कि डॉट के बाद कोई चीज आती है उसमें। एग्जाम्पल 12.34, अगर सिर्फ 12 होता तो वो इंटीजर हो जाता। और इंटीजर इंटीजर को मैंने पिछले वीडियो में कवर करा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अगर आपके पास डेसिमल नंबर्स है जिनको आप सेव करने हैं, डेसिमल नंबर्स कौन से? जिनमें डॉट और डॉट से पहले एक नंबर, डॉट के बाद में एक नंबर, जैसे कि अमाउंट हो गया, किसी चीज का प्राइस हो गया 20 रुपए और 50 पैसे, राइट? सो एक डेसिमल नंबर है। 32.12 -23.89, सो डेसिमल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। अब डेसिमल को स्टोर करने के लिए तीन अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स हैं हमारे पास माइस्क्ल के अंदर। पहला है फ्लोट, दूसरा है डबल, और तीसरा है हमारे पास डेसिमल खुद ही। ठीक है, तो इनको इन डेप्थ समझेंगे, एक एक को लेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्लोट के साथ। दोस्तों स्टोर जो फ्लोट है वो स्टोर करता है डेसिमल नंबर्स को। ओके, और इसकी साइज होती है 4 बाइट। ठीक है, 4 बाइट की ये जगह लेता है डिस्क के ऊपर जब आप किसी भी चीज को फ्लोट में सेव करते हैं। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल, कहाँ पे आप फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे जब भी आप किसी की प्राइसिंग देनी है आपको। ठीक है, एक रेंज में अगर प्राइस आ रही है तो आप प्रोडक्ट की प्राइस किसी इसमें कर सकते हैं, टेम्परेचर को। क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस और टेम्परेचर में क्या होता है दोस्तों, इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि डेसिमल प्लेसेस बहुत ज्यादा नहीं होती। भाई इसके अंदर डेसिमल प्लेस 2 डिजिट तक चली जाएगी। 20 रुपए 99 पैसे बस, राइट? 99 मैक्सिमम है डेसिमल पॉइंट के अंदर, क्योंकि एक बढ़ते ही नेक्स्ट रुपए आ जाता है, राइट? सो इसीलिए हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट बहुत बड़ा नहीं होने वाला, इसीलिए हम फ्लोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परेचर में भी 23.5, राइट, 23.6, कोई बहुत बड़े डेसिमल पार्ट्स नहीं होते। तो ऐसे केसेस में आप फ्लोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोट जगह कम लेता है। अभी बाकी पे जब जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि डबल और डेसिमल और ज्यादा जगह लेते हैं, लेकिन फ्लोट बहुत कम जगह लेता है। तो फ्लोट बहुत अच्छा है उन वैल्यूज के लिए जहां पे नंबर डेसिमल पार्ट बहुत बड़ा नहीं होने वाला, और ये लीस्ट प्रिसाइज होता है। अगर इसको आप बड़ा डेसिमल दे देंगे ना अगर, तो ये उस डेसिमल को खा जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको डेसिमल प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी हैं, तब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे केसेस में आप फ्लोट से काम चला सकते हैं। ये इसको फ्लोट को प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, और उसके लिए माइस्क्ल वर्कबेंच पे चलते हैं और यहाँ पे हमारे लोकल होस्ट से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डेटाबेस बना हुआ है फ्लॉप कार्ट, और फ्लॉप कार्ट को अब हम यूज करते हैं। यूज फ्लॉप कार्ट नहीं बना हुआ तो आपको बनाना पड़ेगा क्रिएट स्कीमा करके। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कैसे बनाना है। यूज फ्लॉप कार्ट, जब इसको करेंगे तो फ्लॉप कार्ट सिलेक्ट हो जाएगा और अब हम फ्लॉप कार्ट के अंदर काम कर रहे हैं। अब हमने काम करना है दोस्तों एक फ्लोट डेटा टाइप के अंदर, तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम फ्लोट टाइप का कॉलम लेंगे और उसके अंदर वैल्यूज डाल के देखेंगे। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ टेबल, क्रिएट टेबल, और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि फ्लोट अंडरस्कोर टेस्ट नाम की टेबल है। ठीक है, और इसमें मैं कॉलम लेता हूँ, कॉलम अंडरस्कोर 1, कोई भी कॉलम हो सकता है, और उसका टाइप है फ्लोट। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, अब सेमीकॉलन लगा के सिलेक्ट करता हूँ इस कमांड को और थंडर आइकन को दबाता हूँ और नीचे देखता हूँ ग्रीन हो गया, यस बन गया है। अब मैं इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, इंसर्ट इनटू फ्लोट अंडरस्कोर टेस्ट कॉलम 1। ठीक है, कॉलम 1 वैल्यूज, और वैल्यू क्या डालना चाहता हूँ, फ्लोट की वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से एक सिंपल सी वैल्यू है, किसी चीज की प्राइस है 20 रुपीज एंड 55 पैसे। ठीक है, तो इसको डाल के देखते हैं डलता नहीं डलता, और इसको डाला, यहाँ पे ग्रीन हो गया, डल गया है। सिलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लोट टेस्ट। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके देखा, एंड देन हमारे पास 20.55 आ गया। ओके, अब मैं नेगेटिव वैल्यू डाल के देखता हूँ कि मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता। -20.55, इसको डाला,
इसको डाला तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी डल गई है। अब इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, यस, नेगेटिव वैल्यू भी डल गई है, पॉजिटिव वैल्यू भी डल गई। ओके, तो अब हम इसके अंदर एक और टेस्ट लेते हैं दोस्तों। तो हमने देखा कि डेसिमल वैल्यूज तो हम डाल सकते हैं इसके अंदर और कोई फर्क नहीं आता, कोई लूज नहीं हुई, प्रिसिशन बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो हम देखते हैं प्रिसिशन लूज कहाँ होती है। अगर मैं इसके अंदर दोस्तों बहुत बड़ी डेसिमल वैल्यू डाल दूं, 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5, ऐसा बड़ा सा डेसिमल पॉइंट डाल दूं, तो देखते हैं क्या होता है। इसमें इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट करा इसने, और अब मैं देखता हूं क्या इंसर्ट करा। अब आप देखें इसके अंदर क्या करा इसने। इसने दोस्तों सारी वैल्यूज जो है ना, इसने डाला 20.5679, इतना डाला 20.567, और 8 को राउंड करके 9 कर दिया, और बाकी सारे डेसिमल वैल्यूज खा गया, खत्म कर दी इसने, राइट। तो यानी कि इसके अंदर आप बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक नहीं जा सकते, कुछ डेसिमल प्लेसेस तक ही जा सकते हैं। तो ये चीज केयरफुल रहना, अगर 2 3 तक आपके डेसिमल प्लेसेस हैं अच्छे से हैंडल कर लेगा, जो कि कमर्शियल सॉफ्टवेयर में जहाँ पे प्रोडक्ट प्राइसेस ये सारी चीजें होती हैं, इतने में काम हो जाता है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए फ्लोट ठीक रहता है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन जैसे ही आप बड़े डेसिमल्स पे जाएंगे, आपको केयरफुल होना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि मेरी वैल्यू प्रिजर्व हो रही है या नहीं हो रही है, कट जा रही है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है जब भी आप फ्लोट से काम कर रहे हैं। लेकिन फ्लोट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सिर्फ 4 बाइट की जगह लेता है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डबल। डबल भी डेसिमल नंबर लेता है, लेकिन ये 8 बाइट की जगह लेता है, डबल जगह लेता है, ओके। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जैसे अगर आपने किसी लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड को सेव करना है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है दोस्तों, हमारी धरती पे हर पॉइंट को, चाहे आप किसी भी देश में है चाहे समुद्र में है, किसी भी पॉइंट को आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पॉइंट ये लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है। उनके नंबर होते हैं ऐसे बड़े से, ठीक है। 52 पॉइंट बहुत सारा डेसिमल का नंबर, -7 पॉइंट बहुत सारा डेसिमल का नंबर। तो अगर आपने डेसिमल इतने बड़े रखने हैं नंबर्स, राइट, तब आप, जैसे मैंने पिछले टॉपिक पे हमने देखा कि अगर हम फ्लोट पे जाते हैं तो फ्लोट खत्म कर देता है, उसको ट्रिम कर देता है, उसको खा जाता है। डबल बहुत सारे डेसिमल वैल्यूज को रख सकता है बिकॉज उसके पास ज्यादा जगह, 8 बाइट्स की जगह, ठीक है। सो डबल जो है फ्लोट से ज्यादा प्रिसाइज है, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी आपको दिखेगा कि ये नंबर्स को खा जाता है, लेकिन बहुत सारे बड़े डेसिमल नंबर्स के बाद ही खाता है, ओके। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल पे चलते हैं और इसकी एक टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल, इसको बनाते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे डबल टेस्ट, डबल टेस्ट, और यहाँ पे कॉलम लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके चलाते हैं, कॉलम हमारे पास टेबल बन गई, नीचे ग्रीन हो गया, यस। अब इसके अंदर यही वाली वैल्यू जिसके अंदर हमारी प्रिसिशन लूज हो गई थी, जिसमें फ्लोट ने इसको ट्रिम डाउन कर दिया था, उसी को इसी के अंदर डाल के देखते हैं डबल टेस्ट के अंदर कि जाती है नहीं जाती। यहाँ पे इसको इंसर्ट करते हैं और उसके बाद जाके हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डबल टेस्ट, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके चलाते हैं, और अभी आप देखेंगे कि ये इसने ये वाला डेसिमल वैल्यू नहीं खाई, 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5, ये पूरा आ गया, राइट। सो इतने तक डबल हैंडल कर लेता है इतने डेसिमल से। लेकिन जैसे ही हम इससे ऊपर जाने स्टार्ट करेंगे, आपको दिखेगा कि ये भी काटना स्टार्ट कर देगा, लेकिन बहुत टाइम, बहुत रैली डेसिमल वैल्यूज के बाद, ठीक है। तो इसमें मैं जाता हूँ अभी, और मैं एक बड़ी सी वैल्यू लेता हूँ, देखते हैं एक लैटिट्यूड जो मैंने दिखाया था उसको देखते हैं वो जाता है नहीं जाता, इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े से और हैं, देखते हैं ये जाती है नहीं जाती। इसको इंसर्ट करा और इसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, और इसने 506, इसने इसको भी नहीं खाया, ओके, ये भी हो गया। अब इससे भी बड़ी एक डेसिमल वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और उसको डाल के देते हैं। उसको कहते हैं 0.1234567890, 2 बार, इतने सारे डेसिमल प्लेसेस हैं पॉइंट के बाद, राइट। अब इसको डाल के देखते हैं क्या करता है, और इसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, एंड अब आप देखेंगे यहाँ पे इसने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 2 3 4 5 6 8,
5 6 के बाद यहां तक इसने रखा और 7 को राउंड ऑफ करके 8 कर दिया और बाकी चीजें खत्म कर दी, राइट। तो ये भी एंड में से डेसिमल्स डिजिट्स हटा रहा है, लेकिन बहुत लेट हटा रहा है फ्लोट की कंपैरिजन में। तो अगर उससे ज्यादा डेसिमल्स हैं, फ्लोट से ज्यादा आपके पास डेसिमल है और रखने आप रखना चाहते हैं उनको, तब आप डबल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसके भी ऊपर एक और है डेसिमल, एक्चुअल डेसिमल। अब डेसिमल जो है ना बहुत सारी वैल्यूज को रख सकता है, इसमें आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं आपका नंबर कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो डेसिमल वैल्यू को रखता है, और जब आप डेसिमल वैल्यू डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो आपको ये भी बताना होता है कि इसमें कितनी टोटल डिजिट्स होंगी और उसमें से कितनी डेसिमल की डिजिट्स होंगी। ये दोनों चीजें आपको बतानी होती है, टोटल कितनी होंगी, डेसिमल कितनी होंगी। अगर मैं 5,2 देता हूं तो इसका मतलब 5 टोटल डिजिट्स होंगे जिसमें 2 डेसिमल होंगे, यानी कि 3 दूसरी बगैर डेसिमल वाली होंगी। यानी कि 132.12 परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका, क्योंकि इसमें 5 टोटल डिजिट्स हैं और 2 डेसिमल में, ठीक है। 123.00 हो गया जिसमें अगेन 5 है, 3 जो है नॉन डेसिमल और 2 डेसिमल, ठीक है। 12.12 हो गया, ठीक है। अब इसका जो साइज है ना वो डायनामिक है। पहले वाला हमने देखा 4 बाइट 8 बाइट फ्लोट और डबल का, राइट। इसके अंदर डायनामिक है बेस्ड ऑन आप क्या स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। और ये एग्जैक्ट वैल्यू रखता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू रखेगा। तो इसका रियल वैल्यू एग्जांपल है, अगर हमने साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं और बहुत सारे डेसिमल्स हैं और आपको प्रिसाइजली वही वैल्यू रखनी है और कोई भी डिजिट राउंड ऑफ करके काटना नहीं है जो फ्लोट और डबल कर रहे थे, तब आप डेसिमल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जाता हूं मैं और मैं कहता हूं क्रिएट टेबल डेसिमल टेस्ट, ठीक है। और मैं कहता हूँ ये डेसिमल है, और डेसिमल में ना दोस्तों अब देखो मैंने यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20, राइट। तो अब मैं कहता हूँ जी मेरे पास टोटल 25 डिजिट्स होंगी, जिसमें से 20 जो है वो डेसिमल वाली जगह, ठीक है। तो मैं इसको बनाता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास अब टेबल बन गई। अब इसमें एंट्री डालते हैं, ये लास्ट वाली एंट्री डालते हैं, राइट, जहाँ पे इसकी लिमिट थी। डेसिमल टेस्ट, यहाँ पे एंट्री डाली, कॉलम 1, वही वैल्यू को इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, इंसर्ट इनटू, और इसको इंसर्ट करते हैं, ये इंसर्ट हो गई। इसको अब सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेसिमल टेस्ट, ठीक है। तो इसको अब चला के देखते हैं क्या बनता है, क्या हमारे पास पूरी वैल्यू आई है। और इसके अंदर हम जाएंगे तो हम देखेंगे पूरी एग्जैक्टली हमें वैल्यू मिल गई है 0 तक, क्योंकि इसके अंदर 20 थे, हमने भी 20 दिए, तो इसने वो सारी वैल्यूज दिखा दी। अब इसने कोई भी काटा नहीं। लेकिन अगर मैं इससे भी ऊपर डालूं इसको तो क्या होगा, चलिए डाल के देखते हैं। यहाँ पे मैं 1 2 और लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, और उसके बाद डालने की कोशिश करता हूँ। तब इसने मुझे एक वार्निंग दे दी। अनफॉर्चुनेटली मैं एरर जो लॉग्स हैं इसको मैं वार्निंग लॉग को बड़ा नहीं कर सकता। इसमें लिखा हुआ इंसर्ट इनटू डेसिमल टेस्ट 1 रो अफेक्टेड, रिस्पॉन्स में आया डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम 1। मैंने डेटा को ट्रंकेट कर दिया है। आपने जो डेसिमल कहा था कि डेसिमल 20 तक आएगा, आपने ज्यादा दे दिया है, इसीलिए मैंने इसको ट्रंकेट कर दिया है। तो अगर हम इसको जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा इसने बाद वाली चीजें काट दी है। ओके, अब यही चीज में राउंडिंग ऑफ होती है नहीं होती, इसको जाके देखते हैं। मैं 1 2 की जगह 7 2 कर देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको इंसर्ट करता हूँ। तो देखते हैं ये क्या करता है, राउंडिंग ऑफ करता है नहीं करता है। सिलेक्ट करा इसको, तो अब इसने क्या किया, देखो देखो दोस्तों, राउंडिंग कर दी इसने, 0 को 1 कर दिया, इस 0 को 1 कर दिया, बिकॉज नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, 7 है। तो इसने इसको 0 को 1 कर दिया और 7 2 को खा गया, खत्म कर दिया उसको, राइट। सो हमने देखा कि कैसे डेसिमल में भी हम बता सकते हैं कितनी वैल्यूज हैं और कैसे हमने डालनी है, राइट। अब डेसिमल में हमारे पास पूरा कंट्रोल है। डेसिमल फ्लोट और फ्लोट में हमारे पास इतना कंट्रोल नहीं है, डबल में इतना कंट्रोल नहीं है, डेसिमल में बहुत ज्यादा कंट्रोल है। इसके अंदर अब आप ये भी कर सकते हैं, देखो मैंने 20, मैंने कहा था 20 तो है यहाँ पे, लेकिन 5 पहले होंगे, ठीक है, क्योंकि 25 मैंने कहा ना, 25 टोटल। तो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ये अब पूरा बन जाता है, और यहाँ से ये मैं 2 हटा देता हूँ,
ठीक है, अब इसको डाल के देखते हैं क्या होता है। और इसको चलाते हैं और इसने डाल दी और देखते हैं इसने पूरी वैल्यूज रखी नहीं रखी। सो देखते हैं 1 2 3 4 5 और एंड में 0 तक तो सही रख ली इसने। अब मैं इसकी एक और लिमिट को टेस्ट करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैंने कहा है 25 टोटल होंगे, राइट, ये टोटल 25 होंगे। अब मैं इसके अंदर एक और 6 और डाल, ठीक है, तो अभी 26 हो गए। अब क्या करेगा ये, अब देखते हैं क्या करता है। इसको मैंने डाला और अब इसने एरर दे दी, आउट ऑफ रेंज वैल्यू। अब आपने रेंज के बाहर चले गए हैं, ये मैं स्टोर नहीं कर सकता, राइट। सो डेसिमल पे तो इसने राउंडिंग ऑफ स्टार्ट कर दी, लेकिन नॉन डेसिमल वैल्यूज पे ये राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि वैल्यू बिल्कुल पूरी ही चेंज हो जाएगी। इसीलिए इसने अब मुझे एरर दे दिया का अब आप रेंज के बाहर चले गए हैं, ये वैल्यू मैं नहीं सेव कर सकता। एंड डेसिमल्स के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप मज़ा आया होगा आपको। मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर हूँगा एक नए डेटा टाइप के साथ। माई सीक्वल के अंदर कई सारे डेटा टाइप्स हैं, सबको इन डेप्थ समझेंगे अच्छे से एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। एंड लास्ट थिंग, मैं इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी उसको एक्सेस कर सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।